जी शरद जी, आज एनडीएमसी में जो कौंसिल बैठक हुई है, उस बैठक में जनहित के बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं जो एनडीएमसी में कार्यरत हैं उनके लिए भी बहुत सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि एनडीएमसी कर्मचारियों के परिवारों पर लगी पेनल्टी को स्कीम को माफ कर दिया गया है। जो पेनल्टी लगी थी वो माफ कर दी गई है और हॉस्पिटल में जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो भत्ता मिलता था वो उसको भी बढ़ा दिया गया है। कितने से कितना हुआ? पहले 700 था, अभी 7,000 मिला करेगा, जो कि बहुत ही बड़ा कदम है मैं कहता हूँ, क्योंकि जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जिस प्रकार से रोगियों की चिकित्सा में सहयोग करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी था। जैसे किसी एनडीएमसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसकी जगह उनके परिजन को जो जॉब मिलती है, काफी लंबी पेरिड है, मतलब लिस्ट लगी हुई है, ऐसे में ये एजेंडा कितना फायदेमंद होगा? जी, इस काउंसिल की बैठक में हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने, सबने, और हमारे जो मेंबर हैं दिनेश प्रताप जी, सरिता तोमर जी एवं हमारे अनिल वाल्मीकि जी, इन सब ने मिलकर ये एजेंडा यहाँ पर उठाया कि इस बार कंपनसेट ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुनः नौकरियां दी जाएं, उनके परिवारों को, आश्रितों को नौकरी देकर उनके परिवार को संभाला जाए। किनको नौकरी मिलेगी? जो डेथ होती है उनके परिवार में उनके पुत्र को या उनकी वाइफ को नौकरियां मिलता प्रावधान है एनडीएमसी में। तीसरा एजेंडा क्या रखा है? तीसरा एजेंडा रखा है कि एनडीएमसी में जो निर्माण कार्य बचे हुए हैं, जो होने हैं और वो बनने हैं, और दूसरा जो कर्मचारियों को घर मिलने हैं, जिसको हम कहते हैं एचआरए के हिसाब से, जिसको उनको निवास मिलता है सरकारी, उसमें भी काफी दिनों से लोगों को परेशानी हो रही थी। पिछली बार 4,400 लोगों को हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 4,400 लोगों को एनडीएमसी में पक्का किया था, उनको भी घर मिल रहे हैं अभी, तो उन सबको नए घर मिल सके इसकी चिंता करते हुए नए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एनडीएमसी ने एक एजेंडा पास किया है केबल की लाइन, क्या है वो केबल की लाइन और कब से दूर थी आप लोगों को? केबल की लाइन जो पुरानी पिछी हुई थी, कई सालों से थी, जल जाती थी, आग लग जाती थी, गर्मियों में ओवरलोड होता था, इसलिए अब इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि नई लाइनें बिछाकर अब इस जो दुर्घटनाएं होती थी उसे बचाया जाए। आधुनिक निर्माण को लेके एनडीएमसी ने एक एजेंडा रखा है, क्या है वो निर्माण और किसके लिए लागू होगा? आधुनिक निर्माण में जिस प्रकार से क्षेत्र में विकास होता है, एडवांस, हमारा ये दिल्ली जो लुटियंस है, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, वो एडवांस आधुनिक बिल्डिंगें बने, बिजली, पानी और सोलर का मैक्सिमम हम उपयोग कर सकें, सोलर लाइट का। इस प्रकार के प्रावधान है कि एनडीएमसी की जो बिल्डिंग बने वहां पर सोलर लाइट लगे एवं वहां पर आने जाने के लिए सुगम रास्ता हो, सीढ़ियां, एक्सेलरेटर इत्यादि सब बनाई जाएंगी। रोजगार की बात की जाती है, एनडीएमसी ने कहा कि हम नई तरीके से युवाओं को भर्ती करेंगे जी। कितना अवशासन मिलता है ऐसी घोषणा, ऐसे एजेंडा पास होने से? जी बिल्कुल, 2014 के बाद अभी तक जो नई भर्तियां हैं वो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नई भर्ती के लिए भी काउंसिल की बैठक में इस बार एजेंडा उठाया गया है, जिसमें हमारी बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी द्वारा, वाइस चेयरमैन एनडीएमसी कुलजीत चहल जी, प्रवेश शर्मा जी इत्यादि सभी हमारे सदस्यों द्वारा इस विषय को गंभीरता से उठाया गया कि एनडीएमसी में नई भर्ती की जरूरत है, क्योंकि हर महीने 100-200 नहीं, हजारों लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह अभी खाली पड़ी है, उनकी जो कुर्सियां वो खाली पड़ी हैं, उन पर बैठने वाला, उस कार्य को आगे संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए एनडीएमसी में विशेष रूप से अभी बहुत गंभीरता के साथ हमें भर्तियां करवाने की जरूरत पड़ेगी। एनडीएमसी पर पूरा भरोसा होता है कि जो एनडीएमसी एरिया है कि भर्ती निकलेगी। इन जो एजेंडे पास हुए हैं, क्या लगता है कितना कारगर साबित होंगे ये एजेंडे और कितनी जरूरत थी दिल्ली की एनडीएमसी एरिया को? देखिए, एनडीएमसी में काफी सालों से सरकार के कारण कभी कार्य रुक जाते थे, कुछ कार्य हो जाते थे, लेकिन अब एनडीएमसी में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, दिल्ली में भाजपा सरकार भी है, सेंट्रल में हमारे मोदी जी बैठी ही हैं, उनकी ही नेतृत्व में आज एनडीएमसी और दिल्ली सरकार दोनों कार्य कर रही हैं, और एनडीएमसी विशेष रूप में एक मॉडल तैयार कर रही है कि दिल्ली को कैसा होना चाहिए, स्वच्छ दिल्ली कैसी होगी। एनडीएमसी लुटियंस जोन को आप देखते हैं कितना सुंदर रहता है, उसी प्रकार पूरी दिल्ली भी उसी प्रकार स्वच्छ और सुंदर लगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार कार्य कर रही है। दिल्ली में जो पानी की व्यवस्था पुरानी थी,
अब नई व्यवस्था की जा रही है स्वच्छता के प्रति, और हमारी यमुना मैया को भी स्वच्छता किया जा रहा है, निर्मल किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे एनडीएमसी एरिया को प्रेरणा लेते हुए पूरी दिल्ली में अगर वो लागू हो सकता है तो दिल्ली निश्चित रूप में विश्व की बहुत सुंदर शहर के रूप में विकसित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पाठक जी, अब एजेंडे पास हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किनको श्रेय देना चाहते हैं इस एजेंडे में पास होने को? शरद जी, सर्वप्रथम हम सबके प्रेरणा सूत्र और हम सबके अग्रणी विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दिल्ली में चहुमुखी विकास की ये परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर लाने का कार्य हमारी दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीएमसी में हमारे उपाध्यक्ष भाई कुलजीत चहल जी, हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, एवं नई दिल्ली से विधायक एवं मंत्री दिल्ली सरकार प्रवेश वर्मा जी, और हमारे जो एनडीएमसी के मेंबर हैं, उन सभी के द्वारा जो भी एजेंडा में विषय लाए गए हैं वो जनहित के हैं। इन सभी के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने जनहित से जुड़े हुए इन मुद्दों को उठाकर हम सबके लिए और यहाँ पर रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए और एनडीएमसी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो विषय उठाए हैं, इन विषयों के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और इसी प्रकार हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को, एनडीएमसी को और विकसित कर पाए, ऐसा मेरी परिकल्पना है। और निश्चित रूप में हम लोग इसमें सफल होंगे और विश्व में सबसे सुंदर शहर दिल्ली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पुनः मैं अभी अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा।